हाँ। मैं अगर पूर्वांचलियों का दर्द इनको होता तो फिर जेपी नड्डा को भी, मुझे तो बड़ा दर्द हुआ कि रोहिंग्या मुझे कहा घुसपैठिया में, हाँ मैं दिल्ली आया हूं, प्लीज रिलैक्स। और दिल्ली आज से 25 साल पहले आया था और दिल्ली के 25 साल हमने दिन रात काम किया है। मुझे नहीं पता कि आपने कितना काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही दिल्ली में, छठ हमारा सबसे बड़ा महापर्व है, एक जगह सरकार आयोजन नहीं कराती थी। अरविंद केजरीवाल ने 1000 जगह छठ पूजा का आयोजन कराया है। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल अच्छा बनाया तो आज पूर्वांचल के गरीब लोग यहाँ हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। जब आज अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो आज कम आय के लोगों को भी बच्चों को अच्छा परिवार रिलैक्स, आपका ऑडियो नहीं हो रही है, मुफ्त जांच इलाज हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आज महिलाओं को बसों की यात्रा मुफ्त की, तो कम छोटे कामकाजी महिला अगर बाहर जाती हैं उनको बसों की यात्रा मुफ्त यात्रा से फायदा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को, जो चाहे झुग्गियों में रहते हो चाहे वो अनथराइज कॉलोनी में रहते हो, वहां पे उनकी गली नाली सड़क सीवर गैस लाइन सारा बिछा करके उनको आत्मसम्मान से जीने का अवसर प्रदान किया है। ये ठेकेदारी आप ना करें। आज जरूरी यह है कि पूर्वांचल के लोगों की सम्मान की रक्षा, उनकी संस्कृति की रक्षा, उनकी रीति रिवाज रक्षा कौन कर रहा है? हमने 1000 जगह छठ पूजा करा करके हम संस्कृति की रक्षा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैथिली भोजपुरी अकादमी का मैं मैथिली भोजपुरी अकादमी का मैं उपाध्यक्ष हूं। मैं बताऊं, ये ठेकेदारी ले रहे हैं। आज तक सांसद इतने हैं बीजेपी के, भोजपुरी को अष्टम सूची में नहीं ला पाए। मैथिली को शास्त्रीय भाषा के लिए मैंने आवाज उठाया, संसद में आवाज नहीं उठा, तब दर्द क्यों नहीं हुआ? नहीं आप उठाओ, देखो सबको दर्द। रोहित को भी लाओ, 1 मिनट शहजाद जी को भी लाओ, मैं आ रहा हूं। देखो रोहित, आप पिछले 2.5 मिनट से बोलो, रिलैक्स, 10 सेकंड्स दे रहा हूं आपको, आप अपना पॉइंट बोलो। रोहित फिर आप लंबा बोलते हैं गुरु, आई नो यू। कितने साल भैया तुम ठेकेदार ना बनो, बुरारी की जनता साथ में है, तुम ठेकेदारी क्यों कर रहे हो यार? भैया जनता सब जानती है आप कितने पानी में हो, बीजेपी कितने पानी में। तुम ताम किसको कर रहे हैं? आपको सम्मान से आप कह रहे हैं तो आप तुम ताम कीजिएगा। अरे तुम ताम कुछ मत कीजिए, शांति रखिए सब। बताइए, प्लीज रिलैक्स, स्पिरिट डाउन एवरीवन। शहजाद, एट द एंड ऑफ द डे बात सिर्फ इतनी है, जनता काम पे वोट करेगी, जनता को काम चाहिए, ब्लेम गेम नहीं चाहिए। मैंने तो अपने काम भी गिनवाया, ब्लेम गेम नहीं चाहिए। मैं काम गिनवाया और मैंने रिपोर्ट कार्ड मांगा, रिपोर्ट कार्ड देने की स्थिति में नहीं है संजीव झा जी। अब उन्होंने 3-4 पॉइंट बोले, मैं चुनौती देता हूं संजीव झा जी और मेरे बीच में रखे 5 मिनट डिबेट। रोहित प्लीज सुनिए, ये केजरीवाल ने बोला 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के, यूपी और बिहार ही क्यों, हरियाणा भी बोल सकते थे, बाकी के राज्य भी बोल सकते थे। अब मैं इनको चुनौती देता हूं, जो ये नड्डा जी बोल रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो सुना दिया, नड्डा जी का वीडियो सुना, मैंने अवध ओझा का सुना है, मैंने केजरीवाल ने 500 रुपए और 5 लाख रुपए के ट्रीटमेंट का जो बोला वो सुना है, ये फर्जी है ये सारे यूपी बिहार के वोटर, वो सुना है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं संजीव झा से, उन्होंने बोला कि हमने पूर्वांचल का सम्मान कैसे किया, हमने बस यात्रा शुरू की, 11,000 बस बोला था। कितनी बस है डीटीसी की, क्लस्टर की मत गिनिएगा। आप बोल रहे थे कि हमने हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया बता दिए। ये एक पूर्वांचली समाज के व्यक्ति का अपॉइंटमेंट लेटर लाया हूं मैं, पता है उसको डेट कब की मिली है एमआरआई स्कैन के लिए? कब की? 2026। माय गॉड। 6 सीटी स्कैन मशीन है पूरी दिल्ली के लिए, सरकारी हॉस्पिटल में 3 करोड़ लोग, जिसमें ज्यादातर पूर्वांचली है। 6 हाईकोर्ट ने बोला। और आखिरी बात, संजीव झा जी आप तो विधायक है, लेजिस्लेटर है, मेरे बड़े भाई भी है। 1737 कॉलोनीज को ऑथराइज करने के लिए 40 लाख लोगों को राइट ऑफ ओनरशिप हमने दिया था, जब हमने 2019 में एक लोकसभा में बिल पारित किया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये बता दीजिए कि आपने उसमें से कितने लोगों के कागज पूरे करवा के उनके घर के ओनरशिप राइट उनको दिए? आंकड़ा बताइए। ओके संजीव झा जी, क्विक कमेंट। रोहित ऑल्सो, मैं जवाब दे दूं जी। अब देखिए, ये गलत डेटा, गलत तथ्य सामने रख रहे हैं। 40 लाख लोगों को इन्होंने 2020 में एक कानून बनाया था कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और पीएम उदय के तहत डीडीए करेगी। इन्होंने पहला सर्टिफिकेट 2019 में 20 में दिया था, कहा कि 3 साल के अंदर हो जाएगा। आपको सुन के आश्चर्य होगा सर कि अभी 5 साल में केवल ये 60,000 रजिस्ट्रेशन कर पाए। क्यों? दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, डीडीए कर रही है। हमने तो कहा था हमें तो हम करके दे देंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं। दिल्ली सरकार को नहीं दी, डीएम को नहीं दी।
कहा डीडीए करेगी। बताओ। ये गलत तथ्य पेश मत करा करो। बताओ। दिल्ली की जनता जो अपनी ओनरशिप के लिए लाइन में लगी हुई है बताओ। वो समझ रहे हैं, और वो भी पीएम उदय में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का 60% एरिया इनके पीएम उदय के डिफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा, तो क्या उसके घर तोड़ दोगे आप? कैसे करोगे? उसका कोई प्रोसेस क्यों नहीं किसी बताया? का घर तोड़ना उसका है? कोई तरीका नहीं बताया। देखिए, कानून बना देखिए, दिया। अभी देश की अरे राजधानी कानून का इलेक्शन पार्लियामेंट में बनाने से अरविंद केजरीवाल- ओनरशिप मिल जाएगी केवल। देखिए एक सेकंड, देखिए, देखिए, ये नहीं, झूठ नहीं, कैसे नहीं, बोलते हैं, मैं नहीं, आपको एक please, समझाता हूँ, please, एक समझाता हूँ। डीडीए रजिस्ट्रेशन कर रही है, इनसे बोलिए जो कागज वो मांगते हैं जो लोग, शहजाद, वो डीएम बनाता है, पर डीएम I'm not इनका going बना into नहीं the रहा details है of ताकि DDA। रजिस्ट्रेशन ना सिर्फ हो। एक डीडीए ये है इशू। भैया डीडीए का करप्शन कोई आज का है क्या? डीएम का संजीव झा जी कोई एक रोल नहीं है सेकंड, इसमें। संजीव झा जी एक सेकंड, का कोई डीडीए के रोल करप्शन का बात आज का है क्या? आज से नहीं है। आम आदमी पार्टी के मित्र शीला, हमारे- स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के पहले से है। रोहित प्लीज रिलैक्स, पर्सनल मत हुआ करो। ये लोग राजनेता हैं, ये आप नड्डा जी का वीडियो आप एनजीओ चलाते हो, इनको डिविएट करने का मौका मिल जाए, डिविएट मत करने दो। नड्डा जी मैं कह रहा हूं दिल्ली का भैया नड्डा जी चलाएं, विजय गोयल बोले चलाएं, ये सब। आप 10 चलाओ। मैं कह रहा हूं दिल्ली की जनता के मुद्दे क्या हैं? देश की जनता रोहित, की प्रतिष्ठा से जुड़ा सिर्फ मामला पूर्वांचलियों को टिकट देने से बिहार आप के लोगों को पूर्वांचलियों गाली के देंगे, दिल्ली में है तो दिल्ली का सम्मान हितैषी है। बन जाते हैं दिल्ली क्या? तो सबका है भाई। रोहित, दिल्ली सबका है, दिल्ली पंजाब का है, हरियाणा का है, कश्मीर का है, मेघालय का है, आंध्रा का है, तेलंगाना का है, केरल का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, सबका है। गाली दीजिएगा आप दिल्ली में बैठ के। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली चलाइए, विकास कीजिए। दारू पर दारू बेच के दिल्ली को बर्बाद कर दिया। गांधी के चित्र के नीचे बैठकर आंदोलन से निकले और दारू के माफिया बन गए। अब चले हैं आप देश को नहीं वो कहते हैं कि बीजेपी ने डाला, नहीं वो कहते हैं कि बीजेपी का, नहीं वो कहते हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा है, नहीं वो कहते हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा है, बात करने वाले लोग हैं। नहीं नहीं वो कहते हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा है। संजीव झा जी सम्मानित नहीं, नहीं, आप बात विधायक समझिए। दिल्ली के, ये गलत बात है। बिहार के गलत बात है। प्रतिनिधि के रूप में क्या दिल्ली गलत के बात है बात संजीव? है। एक सेकंड गलत बात है। रोहित, बिहारियों एक को सेकंड, गाली ओके दी रोहित जा रही है। रिलैक्स। नड्डा जी का संजीव जी क्या है गलत? एक बात बताइए, हाँ। एक बात बताइए ऐश्वर्य, जिनको आपने पूर्वांचल के प्रवक्ता के तौर पर बैठाया है, मैंने तो नहीं बैठाया, ऊपर क्या लिखा है? बारे में बोल रहे हैं, किसको समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी एजेंट बैठा दिया आपने? ऐसे थोड़े होता है। नहीं नहीं मैंने क्या, अरविंद मैंने तो बोला नहीं कि केजरीवाल पूर्वांचल, मैंने बोला युवा चेतना क्या, आप पढ़ ये तो लीजिए, हिंदी में बीजेपी लिखा की है बढ़िया लाइन है से। ये बीजेपी की लाइन है ना, ये बीजेपी की लाइन ले रहे हैं। देखिए अच्छा चलिए, प्लीज होल्ड ऑन, बीजेपी के एजेंट है ये। रिलैक्स क्या फर्क है बताइए जरा। संजीव जी रिलैक्स, रोहित जो प्लीज डिबेट रिलैक्स, कर रहे हैं। एवरी फेयर डाउन फॉर अ मिनट। दर्शकों देखो, कोई पत्रकार अभी आ जाए, पंकज जी आए हैं, बीजेपी उनको, पंकज जी तो चलिए ऑफिशियली भी एक समय पर आए, अभी नहीं है। अ जर्नलिस्ट इज ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। प्रो कांग्रेस हो सकते हैं बट कांग्रेस नहीं है। पत्रकार रोहित, मैं बोल रहा हूं यार, अभी तो मुझे तो बोलने दो भाई। अब कैसे एनजीओ चलाते हो, बोलने नहीं दे रहे हो किसी को, रिलैक्स करो। मैं ये कह रहा हूं, नहीं रखो संजीव झा को भी और शहजाद जी को भी, दोनों को रखो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं दर्शकों, एक व्यू पॉइंट होता है। डीडीए के डिटेल्स में घुसना है घुस जाओ, डीडीसीए के डिटेल्स में घुसना है घुस जाओ। दिल्ली का इलेक्शन डीडीए के करप्शन पे नहीं होने वाला। दिल्ली का करप्शन, दिल्ली का इलेक्शन बेसिक करप्शन पे, हर एक इशू पे, नल, नाली, पानी, बिजली। क्या ये रियलिटी नहीं है शहजाद कि आप फ्रीबीज के खिलाफ थे इन प्रिंसिपल, लेकिन आपका दिल्ली यूनिट अप्रूवल लेके आया है। अभी आप मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके आया है सेंट्रल यूनिट से कि अगर ये आम आदमी पार्टी यानी संजीव झा एक्स अमाउंट दे रहे हैं तो हम एक्स रेज़ टू पावर 2 देंगे। यानी अगर ये 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं तो हम मिनिमम 300 यूनिट फ्री देना चाहते हैं, और उस पर हमें प्रधानमंत्री की गारंटी चाहिए। अगर ये पानी कुछ फ्री देते हैं तो हमें इनसे ज्यादा पानी यूनिट फ्री देना है। अगर ये हेल्थ सर्विसेज में कुछ देते हैं तो हमें इनसे ज्यादा देना है। तो क्या दिल्ली के इलेक्शन से फ्री बीस पे होगा?